हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। और इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि जो लोग ट्रेड को होल्ड नहीं कर पाते, बहुत सारे लोगों के साथ ये होता है कि भाई उनका सेटअप परफेक्ट नहीं है, या फिर कुछ ऐसी सिचुएशन आती है कि वो प्रॉफिट में जल्दी निकल जाते हैं पर लॉसेस अपने बहुत लंबे लंबे लेते हैं और उनको ये चीज़ का पता रहता है पर कंट्रोल करना नहीं आता। अब उसमें मैं किन्हीं 3 चीज़ों के बारे में बहुत अच्छे से बात करूँगा। सबसे पहले हम बात करेंगे कि वाई, ऐसा होता क्यों है। फिर हम बात करेंगे हाउ, हम इसको कैसे सुधार सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखना। पेज को फॉलो नहीं किया तो सबसे पहले पेज को फॉलो करना, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके अपने उन दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करना जो सिर्फ होल्डिंग की वजह से लॉस में, क्योंकि 90% ट्रेडर लॉस में, जिसमें से 60% ट्रेडर की सिर्फ यही प्रॉब्लम है कि प्रॉफिट्स तो होते हैं पर प्रॉफिट्स में जल्दी निकल जाते हैं और लॉसेस को बहुत लंबा होल्ड करते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। बिल्कुल लाइव बात करेंगे, बिल्कुल लाइव आपको साथ एग्जाम्पल के साथ दिखाऊंगा आपको। तो सबसे मेन जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आता है होल्ड। तो अब हम सबसे पहले बात करेंगे वाई, कि बहुत सारे लोगों का क्या प्रॉब्लम आती है, किस वजह से वो अपने जो ट्रेड होते हैं वो कैसे अपने ट्रेड को होल्ड नहीं कर पाते। तो अगर मैं आपको दिखाऊं, सबसे पहले अगर रीज़न है, सबसे पहला है बिलीव। देखो, बिलीव बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। बहुत सारे लोगों को अपने सेटअप पर बिलीव नहीं है। अब बिलीव का मतलब क्या होता है? सबसे पहले आपको यही नहीं पता कि आपने ट्रेडिंग स्टार्ट क्यों की है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको ट्रेड तो कर रहे हैं पर ये नहीं पता ट्रेडिंग स्टार्ट कैसे की है, ट्रेडिंग में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। तो बिलीव आएगा कैसे भाई? बिलीव कैसे आता है? बिलीव आता है जब आपका सेटअप परफेक्ट हो, जब आपका डिसिप्लिन परफेक्ट हो, जब आपके रूल परफेक्ट हो। अब आपने बहुत सारी लोगों को देखा होगा कि भाई आपके साथ भी यह हुआ होगा कि मार्केट मूव कर रही है, मार्केट मूव कर रही है, उनको एंट्री करना था यहाँ पर एंट्री होती है यहाँ पर। किस लिए एंट्री होती है यहाँ पर? क्योंकि उनका यहाँ पर सिस्टम, बिलीव सिस्टम हट जाता है। अब बिलीव सिस्टम आता कैसे है? बिलीव आता है जब आपने यहाँ पर परफेक्ट कई बार एंट्री की हो, तभी तो आप अपने सेटअप पर बिलीव रख पाओगे। अब बहुत लोग क्या करते हैं भाई, कैंडल निकल नहीं जा रही है, उनको 100 रुपये पर एंट्री करना था, आपके सामने प्राइस जाता जा रहा है 110, 120 पहुँच गया, आप जो घुस रहे हो 120 पर। अब अगर आप 100 पर एंट्री रखते, अपने ऊपर बिलीव रख कर एंट्री रखते, तो आपका स्टॉप लॉस आता है 90 रुपीज़ पर अब 120 पर आपने एंट्री किया तो आपका जो स्टॉप लॉस आ रहा है वो आ रहा है 100 या 110, मतलब 110 के आसपास। अब मार्केट अगर थोड़ा सा रिटेस्ट करती है तो सबसे पहले आपका स्टॉप लॉस जाता है। अब ये सब हुआ किस वजह से? ये सब हुआ आपके बिलीव की वजह से, क्योंकि आपको एंट्री तो 100 रुपये पर करनी थी ना, पर यहाँ पे आपने कहीं ना कहीं अपना जो बिलीव है वो बिलीव सिस्टम आपका कमज़ोर पड़ गया एंड वहाँ पर आपकी एंट्री लेट हुई तो वहाँ पर आपको लॉसेस हो गए। तो मेन सिस्टम ये सारी चीज़ें आती हैं कि भाई आपको सबसे पहले बिलीव नहीं है अपने सेटअप पर। अब बिलीव रखना, इसलिए अब देखो यहाँ पर बिलीव आएगा कैसे? यहाँ पर बिलीव आएगा जब आप 100 रुपीज़ पर कई बार एंट्री करोगे। अब मेन चीज़ ये नहीं कि आप 100 रुपीज़ पर कई बार एंट्री करोगे, मेन ये कि ये जो सेटअप बन रहा है यहाँ पर आप कितनी बार आप एंट्री कर चुके हो, कहाँ यहाँ पर आप सोचते कैसे हो, यहाँ पर आपने क्या प्लानिंग कर रखी है पहले से कि अगर ऐसा मूव मार्केट में आता है तो हम ये चीज़ कर पाएंगे। और जो बिलीव आपका आएगा वो आएगा आपकी प्लानिंग के हिसाब से, कि जब आप अपने सेटअप पर प्लानिंग रखोगे, जब आपको पहले से क्लियर होगा कि अगर ये कैंडल क्लोज होती है ऐसे तो मेरे को यहाँ पर एंट्री करनी है, अगर क्लोज नहीं होती है, ऊपर एक विक बना देती है, ऐसे कुछ कैंडल क्लोज होती है तो मेरे को फिर कहाँ पर एंट्री करनी है, ये चीज़ आपको पहले से पता होना चाहिए। बिलीव अपने आप आएगा। मैं एक चीज़ एक समझ रहे हो, बिलीव लाने के लिए आपको सबसे पहले अपने सेटअप पर वर्क करना पड़ेगा। अब सेकंड ऑप्शन आता है सेटअप। बहुत लोगों का सेटअप क्लियर नहीं है और 90% आपको ये सुन के बुरा लगेगा कि अगर आपके 10 में से 5 ट्रेड सही नहीं जा रहे हैं तो आप अभी तक ट्रेडर की कैटेगरी में आए ही नहीं हो। क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट फॉलो कब होगा? जब आपका सेटअप परफेक्ट होगा। क्योंकि 10 में से मैं कह रहा हूँ हाईएस्ट 5 ट्रेड भी अगर आप प्रॉफिट में रखोगे और 1:2 फॉलो करोगे तब भी आप प्रॉफिट में हो। अब यहाँ पर आपको मनी मैनेजमेंट भी करना है, यहाँ पर आपको रिस्क मैनेजमेंट भी करना है, यहाँ पर आपको अपनी साइकोलॉजी मैनेजमेंट भी करना है। तो इसके लिए मेन इंपॉर्टेंट क्या है? सबसे मेन इंपॉर्टेंट है सेटअप, कि आपका सेटअप वर्क कैसे कर रहा है। आप समझ रहे हो? अब बहुत सारे लोगों को, जैसे आप सपोर्ट रेजिस्टेंस के हिसाब से आप एग्जांपल ले लीजिए कि बहुत सारे लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस
रेजिस्टेंस के हिसाब से ट्रेड करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर वो एंट्री करना चाहते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर एंट्री करने का क्या आपको पता है कि आपको स्टॉप लॉस कैसे आप डिफाइन कर पाओगे? नहीं पता। अब जैसे मैं अगर आपको लाइव दिखाता हूँ ये चीज़, अगर मैं आपको लाइव बात करता हूँ, जैसे अब यहाँ पर मार्केट मूव कर रही है, ठीक है, अभी मैं पेपर ट्रेड करके दिखा रहा हूँ आपको। तो अब मेरा सेटअप क्या है? मेरा सेटअप है 9 EMA, मैं 9 EMA को फॉलो करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर आपको एक प्योर रिजेक्शन पॉइंट दिख रहा है, दिख रहा है। तो मेरा सेटअप अब जैसे यहाँ पर जो बनेगा, यहाँ पर जैसे अगर ये कैंडल एक कुछ ऐसे सेल करती है, ऐसे यहाँ तक आती है, ठीक है, तो मेरा जो एंट्री होगी वो एंट्री होगी यहाँ पर, और जो स्टॉप लॉस होगा ये वो यहाँ पर। तो जब मेरे को ये पता चल गया कि मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पर है, मतलब मेरा रिस्क कितना जाएगा, तो मेरे लिए तो ऑटोमेटिक अपने लिए क्लियरिटी है कि मैं यहाँ पर बैठ सकता हूँ। पर जिन लोगों को क्लियरिटी नहीं होती है और कौन से लोग हैं वो क्लियरिटी नहीं है, जो सोचो ये सपोर्ट रेजिस्टेंस के हिसाब से जिन्होंने एंट्री लिया, उनको नहीं पता। अब वो सोचो यहाँ पर एंट्री ले रहे हैं, यहाँ पर बिलीव नहीं है। अब देखो यहाँ पर बिलीव की बात है कि एंट्री करनी थी, स्टॉप लॉस यहाँ रखना था, पर स्टॉप लॉस डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं, अपना लॉस डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं, और यहाँ पर लेट घुस रहे हैं, मार्केट यहाँ से थोड़ा सा रिटेस्ट कर रही है, उनको डर के कारण निकाल रही है और फिर मार्केट गिर रही है। सबके साथ यही होता है और मेन रीजन यही है। मैं भी 1 साल परेशान रहा हूँ इस चीज़ के पीछे। तो मेन इंपॉर्टेंट क्या है कि सबसे पहले अपना एक सेटअप परफेक्ट करूँ। अब जैसे अगर मैं यहाँ पे सेल कर दूँ, अगर मैं यहाँ पे 2 क्वांटिटी सेल कर दूँ BTC की, तो अब ना मैं SL अभी यहाँ पर लगा सकता हूँ, एक जगह पर, अगर अभी ट्रेड कर रहा हूं मैं, समझ रहे हो। और अभी ट्रेड नहीं कर रहा हूं, ये कैंडल क्लोजिंग के बाद करूंगा यहाँ पर। तो जैसे ये एक कैंडल है कि यहाँ पर मैं अपना वो लगा लूंगा स्टॉप लॉस, एंड यहाँ पर जो मेरी एंट्री होगी जो भी होगी, तो मैं कैंडल मतलब मेरे को एक पता है कि ये एक मेरी एक कैंडल है और मेरे को यहाँ तक का अपना स्टॉप लॉस चाहिए, यहाँ तक का रिस्क चाहिए। मतलब अगर आपका स्टॉप लॉस डिफाइन हो गया, आपका रिस्क डिफाइन हो गया, तो आपके लिए तो सेटअप परफेक्ट हो गया। आपके लिए वहाँ पर ट्रेडिंग बहुत नॉर्मल हो जाएगी, बहुत अच्छे तरीके से आप ट्रेड को होल्ड कर पाओगे। होल्ड तब नहीं कर पाते हो जब आप रैंडम सेटअप लगा देते हो कि मेरे को चलो इतना हो जाएगा, या 1:2 के हिसाब से मैं ऐसे फॉलो कर लूंगा, फिर 1:2 आप फॉलो नहीं कर पाते हो क्योंकि आपको अपना स्टॉप लॉस डिफाइन नहीं है। अब स्टॉप लॉस डिफाइन करने के बाद ही आप 1:2 फॉलो कर सकते हो। तो मेन चीज़ ये है कि बिलीव जब आएगा जब आपका सेटअप परफेक्ट होगा। अब थर्ड चीज़ आता है फियर ऑफ लॉसेस। ये तो देखो प्रॉब्लम रही है बहुत सारे लोगों की होल्डिंग की, कि उनको लॉस का बड़ा डर होता है। भाई लॉस का बहुत ज़्यादा डर होता है, और यही एक रीज़न, यही एक चीज़ आपको बहुत पीछे लेके जाती है मार्केट में। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, देखो फियर ऑफ लॉस का, कि सोचो आपको यहाँ पर आप 100 रुपये पर एंट्री हुए, 110 रुपये तक मार्केट गई, एंड फिर ये आ गई 95 रुपीज़ के आसपास, ठीक है। अब आपको 110 तक का प्रॉफिट दिख गया, अब 95 जा रही है। अब आप सोचोगे कि अरे यार आपका स्टॉप लॉस लग रहा है 90 रुपीज़ तक, ठीक है, 90, अब 95 पर है। अब 95 पर आप ये सोचते हो कि अरे प्लीज़ मार्केट यार अब इतना ज़्यादा मेरे को लग रहा है कि मार्केट रिवर्स हो रही है, 90 रुपीज़ तक क्यों ही लॉस लूँ। ये जो क्यों ही आ जाता है ना बीच में, ये आपकी सारी स्ट्रेटजी, सारा गेम प्लान, सारी आपकी साइकोलॉजी सब बिगाड़ देता है। क्योंकि प्राइस 95 से मैं कह रहा हूँ 91 तक गया, और 91 से अगर रिटर्न होके 120 चला गया, तो वहाँ पर आपकी साइकोलॉजी, आपका माइंडसेट, आपका पूरा गेम सब खराब हो जाएगा। तो मेन चीज़ ये क्यों ही के पीछे पड़ना ही नहीं है। आपको लॉसेस की चिंता नहीं होनी चाहिए। लॉस की चिंता अगर आप कर रहे हो वो होनी चाहिए आपको ट्रेड करने से पहले। अगर आप 100 रुपये पर एंटर हो चुके हो तो आपको पहले सोचना था कि मैं 100 रुपये पर एंटर होऊंगा, तो मेरे को स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, 95 पर लगाना है या 90 पर लगाना है। पर अगर आपने एक बार लगा लिया तो आपको फिर ये 90 रुपीज़, चाहे आप मर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, चाहे मार्केट आपके सामने दिख रही है कि आपको चली जाएगी 90 पर, आपको 90 तक ही स्टॉप लॉस लेना है। और ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। प्रॉफिट में भी यही होना चाहिए कि अगर 110 रुपये पर प्रॉफिट आ रहा है, आपने 100 रुपये पर एंट्री की है, आपका 110 का टारगेट है, तो यहां पर अगर 109 के पास से भी रिटर्न जा रहा है ना मार्केट, तो आपको सिर्फ आप अपना 102 या 103 के आसपास ट्रेलिंग ऐसे हिट कर सकते हो, बस। इसके अलावा आप कुछ नहीं होगा। या तो आप ब्रेक इवन पे ट्रेड को निकालोगे, या 103 या 104 पे आप अपना प्रॉफिट जो ट्रेलिंग एसएल होगा वो बुक करोगे। आप अपना प्रॉफिट बुक नहीं करोगे वहां पर। अब ये सारी चीज़ें जब आएंगी जब आपका बिलीव होगा अपने सेटअप पर। बिलीव जब आएगा जब आप अपना सेटअप परफेक्ट रखोगे, और सेटअप परफेक्ट जब रखोगे जब आप अपने लॉसेस को कंट्रोल करोगे। आपको मैंने तीनों चीज़ बताई। अब देखो मैं आपको 2-4 चीज़ और बताता हूँ। सबसे पहले इस हाउ को और अच्छे से क्लियर करना, जो मैंने अभी बताया ना कि सबसे पहले हमारा वाई क्लियर हो गया कि भाई हम करते क्यों हैं। हम करते हैं अपने बिलीव की वजह से, हम करते हैं अपने सेटअप की वजह से, हम करते हैं अपने लॉसेस की वजह से। अब समझते हैं हम इसको कैसे सुधार सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। तो सबसे पहले जो होगा देखा जाएगा।
भाई जो होगा देखा जाएगा। मेन चीज़ यहाँ पर एक चीज़ और मैं जोड़ूंगा, यहाँ पर एक जोड़ूंगा जर्नल। भाई आपको जर्नल बहुत इंपॉर्टेंट है लिखना, ठीक है। जो लोग जर्नल नहीं लिखते वो मेरी नज़र में सबसे ज़्यादा बेवकूफ़ी करते हैं, क्योंकि आज भी मेरे पास भाई जर्नल मेरे बहुत पुराने लिखे हुए हैं, ठीक है। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ हाउ, कैसे। सबसे पहले जो होगा देखा जाएगा। बहुत लोगों का क्या होता है कि भाई प्रॉफिट हो रहा है, निकलने का सोचते हैं कि प्लीज़ यार निकल जाऊं, कैसे निकलूंगा कैसे। वो उस निकलने के चक्कर में भाई निकल ही जाते हैं, और फिर वहाँ से मार्केट रिवर्ट होके 95 से, अगर 100 रुपये पर एंट्री है, मार्केट 95 गई, आपका 90 पे स्टॉप लॉस लग रहा है और 95 से रिटर्न आके 120 चली गई, तो दुख बहुत होता है। तो आपको ये चीज़ सोचनी नहीं है। सबसे पहले यहाँ से निकालो, ट्रेडिंग करनी है ना, यहाँ से निकालो। जब तक ये चलता रहेगा जब तक आप कुछ नहीं कर पाओगे। अब इसके लिए बहुत सारी गेम है, बहुत सारी, आप बुक रीडिंग करो, आप बहुत सारी चीज़ करो, मतलब अपना ध्यान वो होगा, जो होगा चार्ट में जो होगा ट्रेड वो देखा जाएगा। सब अपना स्टॉप लॉस डिफाइन रखो, अपना टारगेट डिफाइन रखो, और जो होगा देखा जाएगा। मेन चीज़ यहाँ पर है भाई, एक बार गलत होगा, 2 बार गलत होगा, पर आदत तो बनेगी। आदत बन गई उसके बाद तो फिर आपके लिए ट्रेडिंग बहुत सिंपल है। तो मेन चीज़ ये, जो होगा देखा जाएगा। फिर आता है आपका परफेक्ट सेटअप। अब मैंने परफेक्ट सेटअप आपको बताया कि सबसे पहले अगर आप एंट्री कर रहे हो तो आपका स्टॉप लॉस मेन चीज़ है। स्टॉप लॉस डिफाइन करना बहुत ज़रूरी है। जब तक ये क्लियर नहीं है स्टॉप लॉस, जब तक आप कुछ भी कर लो, कुछ भी कैसे भी कितनी बड़ी स्ट्रेटेजी ले आओ, जब तक आप स्टॉप लॉस को क्लियर करना नहीं सीखोगे, जब तक कुछ भी नहीं होगा। तो मेन चीज़ ये है, सबसे पहले इसको डिफाइन करना आना चाहिए। अब स्टॉप लॉस में भी पोजीशंस होती हैं, इसके लिए मैं एक पर्टिकुलर वीडियो बनाऊंगा क्वांटिटी मैनेजमेंट की। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, 1:2 तो आता है कि 1:2 फॉलो कर लेंगे, पर अगर 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस आ रहा है और या 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस आ रहा है, तो क्वांटिटी सेम है। 10 पॉइंट में भी वो 50 लॉट के साथ ट्रेड कर रहे हैं और 20 पॉइंट में भी 50 लॉट के साथ ट्रेड कर रहे हैं। भाई ये पूरा ये जो मैनेजमेंट है ना, ये मैनेजमेंट ही खराब है। तो मेन चीज़, इसके ऊपर मैं पर्टिकुलर वीडियो बनाऊंगा, तो पेज को फॉलो जरूर कर लेना, मतलब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। तो एक चीज़ समझो कि सबसे पहले अपना स्टॉप लॉस डिफाइन रखो। अगर स्टॉप लॉस डिफाइन कर लोगे तो एक प्रेशर हट जाएगा माइंड से कि मेरे को इससे ज़्यादा लॉस नहीं हो सकता। तो प्रेशर हटाओ सबसे पहले, समझ गए। एक चीज़ क्लियर हुई। अब थर्ड जो मैंने बताया था आपको, जर्नल। देखो सबसे पहले बहुत लोगों की प्रॉब्लम आती है कि ट्रेडिंग में ट्रेड को होल्ड नहीं कर पाते, जो ये अभी मैंने पूरा कंसेप्ट पे बात की। तो इसके लिए एक चीज़ होती है जर्नल। अब जर्नल देखो बहुत प्रकार से लिखा जा सकता है। जर्नल आप अपनी गलतियां लिख सकते हो, जर्नल आप अपने ट्रेड के मैनेजमेंट लिख सकते हो, जर्नल बहुत प्रकार से लिखा जाता है। पर मैं आपको एक बहुत अच्छा जर्नल बताऊं। सबसे पहले आप एक चीज़ लिखो, अपने बारे में लिखो गालियाँ। जानते हो गालियाँ? ट्रेड होल्ड नहीं कर पाए, लिखो भाई मैंने आज ट्रेड होल्ड नहीं किया और मैं इतना वैसा हो गया हूँ, और जो कल से ट्रेड होल्ड करूँगा अगले ट्रेड से होल्ड करूँगा। और ये सारी चीज़ें आप पढ़ो, ट्रेड करने से पहले पढ़ो भाई। 1 दिन 2 दिन 5 दिन जब आप अपने आप को गिल्ट फील करोगे ना, जब वो चीज़ें पढ़ पढ़ के गिल्ट फील करोगे, अपने आप चीज़ें सुधरना चालू हो जाएंगी। भाई 6 महीने अपने आप को मैंने गालियाँ लिखी हैं सिर्फ, जब जाके मैंने अपने ट्रेड को होल्ड करना सीखा है। अभी भी मेरा एक ट्रेड चल रहा है, 1,30,000 के आसपास लॉस चल रहा है, पर मैं आराम से वीडियो बना रहा हूं। तो मेन चीज़ ये है कि सबसे पहले आपको गिल्ट फील होना चाहिए, आपकी गलती के ऊपर आपको गिल्ट फील होना चाहिए। तो जर्नल अपने अपने टाइप से जैसा आप लिख सकते हो, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड जो चीज़ें पकड़ता है ना, वही चीज़ें प्रोड्यूस करता है। तो अगर आप जितना जल्दी अपने आप को कंट्रोल करोगे उतना ही आपके लिए बहुत परफेक्ट होगा। तो अगर आपको वीडियो समझ नहीं आई हो, सबसे पहले आप दोबारा देख सकते हो, नहीं तो मेरा एक पेज है ब्रजवासी ट्रेडर करके, आप उसको फॉलो कर सकते हो, वहाँ पर DM कर सकते हो। वहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से हम जो चीज़ आपको समझ में नहीं है हम डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर पेज को फॉलो नहीं किया है, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना, और मेरे पेज को, इंस्टाग्राम पेज को आप फॉलो कर सकते हो।